Good morning, plus two बच्चों. How are you? As you know, we have started CBSE board examination previous year's papers and we have completed 3 papers 2011, 12 and 13th. और जो 14th का पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है 10th एंड 11th लेक्चर में हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है बच्चों. तो इसका जो थर्ड सेक्शन सी हमने स्टार्ट किया हुआ था और जो इसका 25 सम्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 26 सम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों. तो इसका ये है सेक्शन सी. ठीक है. तो 26 सम क्या है हमारे पास, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये एरिया अंडर द कर्व्स का क्वेश्चन है. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 2. ठीक है. जिसके वर्टिसेस हैं -1 2 1 5 एंड 3 4. ठीक है बच्चों. तो क्या करेंगे हम, इसकी एक पहले डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है. जैसे जो पॉइंट्स जैसे -1 2 है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसी तरह से आपने जैसे जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं वैसे वैसे आप इसकी डायग्राम बना लेना, जैसे कि मैं बना रही हूँ. ठीक है. ये हो गया आपका -1 और यहाँ पर ये हो गया आपका 1 और एक हमें 3 चाहिए. ठीक है बच्चों. तो -1 और 2 जो पॉइंट होगा इधर से, जैसे -1 और 2 होगा आपका, ये यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से आप इसको कर सकते हो. ठीक है बच्चों. तो -1 एंड 2 यहाँ पर होगा और 1 एंड 5 होगा ऊपर. ठीक है. और इसके बाद आपके पास है 3 एंड 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा थोड़ा सा. ठीक है बच्चों. इस तरह से करना आपको. तो इनको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे. ठीक है बच्चों. ये आ गया आपके पास ए पॉइंट और ये आ गया बी पॉइंट सी. इसको आप सी ले लो, 3 4 है. और ये हो गया आपका बी पॉइंट यहाँ पर. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से ये आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम. ठीक है. बी से 1 पर जाएंगे ऐसे और सी से 3 पर जाएंगे ऐसे. जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो ये जो मैं येलो शेड कर रही हूँ ट्रायंगल को, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लाइंस निकालनी होंगी. सबसे पहले हमें जैसे ए और बी को ज्वाइन करके जो 1 5 है, ये पॉइंट्स भी मैं लिख देती हूँ. यहाँ पर -1 एंड 2 हो गया. ठीक है बच्चों. डायग्राम क्लियर हो गया आपको. तो सबसे पहले हमने लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ये वाली हम निकालेंगे. ठीक है. फिर इसी तरह से ए सी निकालेंगे और फिर बी सी निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके. तो 2 पॉइंट फॉर्म एक बार मैं लिख देती हूँ. y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1. तो जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2 ले लेना. ठीक है. जब ए सी का निकालना होगा तो ए को x1 y1 और सी को x2 y2 लेके इस तरह से बच्चों आपको करना है. ठीक है. तो मैं लाइन सब डायरेक्ट लिख रही हूँ. ठीक है. इसको आप फाइंड आउट कर लेना. इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज़ y इज़ इक्वल टू, ये आपने खुद ही ड्राइव करनी है अब, 3/2x + 7/2. ये फार्मूला मैंने जो ऊपर लिखा है इसको यूज़ करके आपने तीनों लाइनें निकालनी है. ठीक है बच्चों. और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ बी सी की आएगी -1/2x. इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है. ये 2 हो गया. और ए सी की जो लाइन की इक्वेशन आएगी आपके पास वो आएगी y इज़ इक्वल टू x/2 + 5/2. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास. ठीक है बच्चों. तो जैसे कि आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द दिस शेडेड येलो, जो मैंने शेड किया है येलो वाला, ये वाला. ठीक है. येलो वाला मैंने जो शेड किया है, ये एरिया निकालना है. तो ये क्या होगा, एरिया अंडर, देखो एरिया अंडर दिस लाइन ए बी प्लस एरिया अंडर दिस लाइन बी सी माइनस एरिया अंडर द लाइन ए सी. ठीक है बच्चों. इस तरह से करना आपने. जो ए बी की लिमिट्स हैं, ए बी लाइन की जो लिमिट्स हैं, मैं जो कर रही हूँ डॉट्स लगा रही हूँ, इसकी लिमिट्स है -1 to 1. ठीक है बच्चों. और जो बी सी लाइन आपके पास, इसकी लिमिट्स है -1 to 3. और जो ए सी लाइन होगी आपके पास, ये वाली ए सी लाइन है जिसको मैं पिंक शेड कर रही हूँ, इसका है लिमिट्स -1 to 3. ठीक है. मतलब दिस लाइन प्लस दिस लाइन माइनस एरिया अंडर दिस लाइन ए सी. ठीक है बच्चों. तो अब मैं इसको लिख रही हूँ. आप देखो जो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to 1 y dx अंडर द लाइन ए बी प्लस फिर उसके बाद 1 to 3, जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, अंडर द लाइन बी सी, फिर -1 to 3 अंडर द लाइन ए सी
ठीक है। तो ये आपको करना है। अब इनकी सिंपल लाइंस मैंने पुट कर देनी है और इसको आपने इंटीग्रेट कर लेना है। तो -1 to 1 ये मेरे पास है, ऊपर देखो आप 3/2x प्लस 7/2 dx, इसको तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 to 3 -1/2x प्लस 11/2 dx, ठीक है बच्चों। तो -1 to 3 x/2 ये सिंपल इंटीग्रेशन के सम्स बन गए आपके पास, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। यदि हम एक एक पॉइंट इसका सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसलिए जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब जो 27 सम है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। 2 प्लेन्स है, उसके इंटरसेक्शन में से आपने जो प्लेन पास करिए उसकी इक्वेशन निकालनी है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन x - y + z = 0, ठीक है, ये करना आपको। उसके बाद आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑब्टेन्ड अबव, जो भी प्लेन आएगा आपके पास उसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो प्लेन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास करता है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन से आप इसको ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन मेरे पास है x + y प्लस z -1 करके प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन मेरे पास है 2x + 3y + 4z - 5 = 0। तो अब इसको आप अरेंज कर लें x × 1 + 2 लैम्डा इस तरह से, ठीक है बच्चों। प्लस फिर y कॉमन निकाल लें, 1 + 3 लैम्डा आएगा। फिर z कॉमन निकालें तो 1 + 4 लैम्डा आएगा, -1 + 5 लैम्डा = 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें, ठीक है। अब ये जो 1 है ये किसके परपेंडिकुलर गिवन है आपको, x - y + z = 0 के, ठीक है। तो इस टाइप के सम्स में फिर क्या करते हैं, जो x के कोफिशिएंट हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 × x, जैसे 1 + 2 लैम्डा × 1, फिर प्लस ये 1 + 3 लैम्डा इंटू इसमें y का कोफिशिएंट -1 प्लस इसके बाद 1 + 4 लैम्डा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो ना आप, इंटू 1 = 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो प्लेन आएगा वो आएगा x - z + 2 = 0। अब इसका आपने डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये d क्या होगा आपका, d क्या होगा, इसमें x0 पुट कर दो, y0 z0, तो ये आएगा 2 का मोड, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² + y² का 0 ही आपके पास, और z का -1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया √2 यूनिट्स, ही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट आया था, वो भी 3D का था। क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 2, 12 and 5 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। अब ठीक है, जो लाइन आपके पास गिवन है, लाइन हमारे पास है r = 2i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है बच्चों। तो इसको यदि हम कार्टेशियन फॉर्म में करें तो ये आएगा x - 2, ये 2 हो गया, ठीक है। नीचे आएगा ये लैम्डा का कोफिशिएंट 3 है, = y + 4/4 = z - 2/2 लैम्डा ले लो आप इसको। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या बनेगा, इसको सिंपली सॉल्व करें, 3 लैम्डा + 2 ऐसे, ठीक है। 4 लैम्डा -4 एंड 2 लैम्डा + 2 आ गया आपके पास। तो ये जो पॉइंट है, दिस लाइज ऑन द प्लेन r.i कैप -2j कैप प्लस k कैप = 0। तो ये जो वैल्यू है आपके पास r की, ठीक है, मतलब ये आपने पुट कर देनी है। मतलब इसको यदि आप प्लेन में बना लो, ऐसे सॉल्व भी कर लो, x - 2y + z = 0, सिंपल इसको कार्टेशियन फॉर्म में बना लो आप, ठीक है बच्चों। x इसके ये तो आपको आता है ना करना, x - 2y हो गया प्लस 1k प्लस z = 0। अब ये जो पॉइंट हमने निकाला था P पॉइंट, इसमें आपने पुट कर देना है, ठीक है। तो ये पुट करेंगे, जो x की वैल्यू 3 लैम्डा + 2, y की वैल्यू 4 लैम्डा -4 और z की वैल्यू ये पुट करेंगे 2 लैम्डा + 2, ठीक है। चलो मैं कर देती हूँ, -2 × 4 लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा + 2 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पॉइंट बना, जो P पॉइंट बनेगा, इसमें लैम्डा 4 पुट करें आप,
तो ये P पॉइंट बनेगा 14, 12 एंड 10, और इसका डिस्टेंस लेना आपने 2, 12 एंड 5 से। ये मैं Q पॉइंट ले लेती हूँ, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 13 यूनिट। ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट है, हर बार जो क्वेश्चन आता है 28 सम जो आ रहा है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सम है। ये स्टेटमेंट तो बड़ी होती है, बट ये सम जो होता है ये काफ़ी सिंपल होता है, इसको आपने अच्छे से समझना है। तो देखो क्या है इसमें स्टेटमेंट, देखो क्या है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ एड्स, कौन कौन सी, ए और बी बना रही है, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास +2। ईच टाइप ऑफ ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स, 9 लेबर आवर्स, ठीक है, ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, ठीक है। और जो उसके बाद है, ईच टाइप ऑफ बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, ठीक है बच्चों, फिनिशिंग के लिए। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम आवर्स लेबर आवर्स अवेलेबल पर वीक आर 180, इसके 180 है मैक्सिमम आवर्स, एंड फॉर बी आर 30 है आपके पास, ठीक है। द मैक्सिमम आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग। हो गया बच्चों क्लियर आपको। इसके बाद आता है कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट की बात आती है। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप ए, ठीक है। तो जेड आपका बना, जैसे ये एक्स और वाई हमने 2 ले लिए, नंबर ऑफ टीचिंग एड्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। तो जेड बना आपका 80x प्लस, उसके बाद है एंड 120 ऑन ईच पीस ऑफ टाइप बी, ये 120 वाई हो गया। ये तो हो गया जेड बच्चों आपका, जिसको हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाउ मैनी पीसीज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक, ठीक है, कितने बनाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमें हमारे पास। तो इसको आपने जैसे कि पर वीक का कितना, जैसे आपने यूजिंग एलपीपी आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, बट इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो यहाँ से आप ये जो हमने छोटा सा टेबल बनाया, यहाँ से आप अपना तो वो कंप्लीट कर सकते हो स्ट्रेट लाइन्स। ये बनेगा 9x, ठीक है, प्लस ये 12y, ठीक है। ये 2 टाइप के हो गए ना आपके पास, ठीक है। और ये तो ए टाइप का था आपके पास, ए टाइप में था 9 लेबर आवर्स फॉर ऑफ फैसिनेटिंग, और जो टाइप बी का था 12 लेबर आवर्स फॉर फैसिनेटिंग, ठीक है। तो लेबर आवर्स को हमने इकट्ठा कर दिया फैसिनेटिंग वाले को, तो ये बनेगा 9x प्लस 12y इज लेस देन और इक्वल टू 180 गिवन है आपको, ठीक है। और दूसरा जो है x, ये वाला, इसको कंबाइन करना है, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30, और x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है आपका, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें पहले आपने बनानी है, जैसे कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से लेकर बना सकते हो। एक बार इसमें x को 0 पुट करना है, एक बार y को, ठीक है। तो बच्चों ये लाइनें आएंगी आपके पास, 2 मैं लाइनें बना रही हूँ। जो फर्स्ट लाइन मेरे पास आएगी, ए पॉइंट हो गई है, ये मेरे पास सपोज डी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 20 0 हो गया आपके पास, क्योंकि सारा लेस देन और इक्वल टू है, तो ओरिजिन वाली साइड शेड करनी है आपने, और ये हो गया 0 10, ठीक है बच्चों। और जो दूसरी लाइन आपके पास 30 0 वाली है, ये वाला, तो ये बनेगी लाइन आपके पास इस टाइप से, ये बनेगी इस टाइप से, ठीक है बच्चों। आप लाइनें बना सकते हो इजीली। तो ये सी पॉइंट हो गया मेरे पास 30 0, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0 10, ठीक है। इसको लेके करा मैंने, ये सॉरी ये था 0 15 था, ठीक है, बी पॉइंट है, और ये हमारा है डी पॉइंट 0 10। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इसमें एक बार आपने x को 0 पुट किया तो y आपका 10 आ जाएगा, और y को 0 पुट करेंगे तो x 30 आएगा। तो इस तरह से 30 0 पॉइंट हो गया और 0 10 पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने करना है। तो जो हमारे पास शेड बनेगा, जो रीजन निकालना है वो ये वाला जो मैं ग्रीन शेड कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये करना आपको, इसका आपने इसमें से आपने मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे हम। तो ये जो ये पॉइंट मैं लिख रही हूँ ना, पी पॉइंट, यहाँ पर
जो पी पॉइंट मैंने लिखा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है, ये आपको अपने आप फाइंड आउट करना है। ये 12 एंड 6 आ जाएगा। ये दोनों लाइनों को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से बने, एक तो ओरिजिन बना 0 0, एक बना 20 0 ए पॉइंट, और पी पॉइंट बना 12 6, और डी पॉइंट बना 0 10। तो ये चारों पॉइंट आपने प्रॉफिट में पुट करने पी में, तो आपके पास यहाँ पर 0 आएगा, आप सॉल्व कर लेना। ये 1600 आ जाएगा, ये 1680 आ जाएगा, और 1200 आ जाएगा। तो आप इसमें चेक करना कि ये पी पॉइंट पर हमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ ₹1680 पर वीक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको इसको करना था। अब इसका है 29 सम, प्रोबेबिलिटी का सम है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। इसमें देखो क्या है, आपके पास 3 कॉइन्स है, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 कॉइन्स। ठीक है, तो लेट E1 विद द इवेंट, साथ साथ में डिस्कस करते हैं। चूजिंग फर्स्ट कॉइन, E2 विद द इवेंट चूजिंग सेकेंड, और E3 विद द इवेंट चूजिंग थर्ड कॉइन। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स के हैं, A B और C टाइप के। A टाइप में क्या है, 1 इज़ ए 2 बेस्ड कॉइन। इसमें जो कॉइन होगा ना A में, वो दोनों के जो दोनों हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, इसका जो कॉइन होगा उसके दोनों फेसेस पर हेड है। ठीक है, और उसके बाद अनदर इज़ ए बाइस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम्स, और थर्ड है, थर्ड में 40% टेल आता है, तो टेल का मतलब 60% हेड आएगा। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड एंड इट शोज हेड। ठीक है, हेड शो कर रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी आपके पास, मैंने साथ साथ में कर दिया आपको। तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ है, तीनों के इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, तीनों कॉइन्स के क्या है आपके पास इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, इनको चूज़ करने के। उसके बाद जब हम चूज़ करेंगे ए को, और सपोज आपके पास जो एस है, लेट एस बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है बच्चों, गेटिंग अ हेड। तो जो इसमें हमारे पास है फर्स्ट वाले में, यदि हम ए में से देखेंगे जैसे, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, चलो इसमें ठीक है, जैसे मैंने लिया है लेट एस बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको, क्योंकि हमने जो हेड की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन E1 क्या होगी, क्योंकि इसमें तो दोनों पे ही हेड है, तो इसका हमारे पास एक ही चांस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन E2 क्या होगी फिर आपके पास, E2 में कितना आपके पास 75% है, तो ये 3/4 आ गया। इस तरह से करना बच्चों। तो E3 में कितना हो जाएगा, 60% दिया हुआ है, तो 60/100 हो गया, तो ये 3/5 हो गया। तो अब बाय बेस थ्योरम, जो हमारी बेस थ्योरम लगानी है, हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो दोनों इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, तो ये हमारा ए पर ही है, जो हमने ए लिया था ना, इसी में दोनों इसी के कॉइन में दोनों साइड में हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन एस निकालना है, तो इस पर बेस थ्योरम लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन E1 आ गया, और नीचे तो आपको पता ही है, सभी को ऐड करना है आपने। ठीक है, नीचे क्या आता है, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ EIs आएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन EI। ठीक है बच्चों, ये तो फार्मूला क्लियर है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये बनेगा 1/3 इंटू 1, और ये बनेगा 1/3 इंटू 1, पहला तो सेम ही होता है, फिर 1/3 इंटू ये देखो 3/4, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 3/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20/47। इसका एक और पार्ट भी आया था बच्चों, वो क्या था, ये देखो आप ध्यान से देखना इस सम को आप, ये भी काफ़ी अच्छा सम है, ये आपकी NCERT की बुक का सम है। इसमें 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, एक्स के आपके पास 2 जो नंबर ऑब्टेंड करेंगे उसमें लार्जर होगा। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन।
तो सबसे पहले आपको जो 2 नंबर्स निकालने, क्योंकि ये आपको देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो जैसे मान लो 6 डिजिट्स है आपके पास, 6 नंबर हैं। जब आपने एक निकाल लिया तो दूसरा निकालेंगे, उसके लिए 5 चॉइसेस ही रह जाएंगी। टोटल की 30 वेज हो गए आपकी इन 6 को निकालने के। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करेंगे, जैसे कि सपोज हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिया। 2 का क्या मीनिंग है? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं एक लिख देती हूँ, लार्जर ऑफ द 2 सिलेक्टेड इंटीजर्स इन 2। मतलब कि जैसे कि दो आपने डिजिट सिलेक्ट करने हैं, तो ये ऐसे बन सकते हैं पेयर। देखो जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट किया 2, ठीक है, 2 और 1 हो गया, ठीक है, 1 और 2 हो गया। तो ये 2 ही बने आपके पास, इन दोनों में 2 ही लार्ज है। तो ये कितने बने आपके पास टोटल? 2/30, दैट इज़ 1/15। इस तरह से करना बच्चों आपको। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 निकालना आपने, और वही सारा लिखना आपने जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो देखो बच्चों क्या बनेंगे। आप 1 से शुरू करें, 1 3 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर 3, इनको उल्टा कर दे, 3 2 3 1। तो ये कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। 4/30, 2/15। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 का करेंगे आप जब, तो ये इसके पेयर बना लो पहले आप, ठीक है। क्या बनेंगे? 1 4, ऐसे 2 से 2 4, फिर 3 4, ठीक है। इसके बाद इसको उल्टा कर दे, 4 1 4 2 4 3। इस तरह से करना है बच्चों आपको। तो ये टोटल कितने बने? 6/30 इज इक्वल टू 3/15। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, इसके आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, 1 5 2 5 3 5 4 5। इसके बाद इसको उल्टा कर दे, 5 1 5 2 5 3 5 4। तो ये कितने हो गए आपके पास टोटल? 8 हो गए। 8/30 करेंगे तो 4/15 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 जब हम करेंगे, जब सभी में से क्या होगा वो लिखना सारा। जैसे ये स्टेप लिखा ना आपने, लार्जर ऑफ द टू सिलेक्टेड इंटीजर्स इज इन नहीं था, यहाँ पर इज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर अब मैं बना रही हूँ, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। अब इसको उल्टा करें, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो ये कितने बन गए आपके पास टोटल? ये बन गए 10। 10/30 इज इक्वल टू 5/15 बन गए। तो इस तरह से हमने जो टेबल बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आपने एक्स लिखा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमने निकाला था 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 और 5/15। तो हम जो मीन कैसे निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग। ये देखो, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, इनको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 × 15 1/15 प्लस 3 × 2/15, 4 × 3/15, 5 × 4/15 प्लस 6 × 5/15। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 14/3, ठीक है। ये इसमें मीन पूछा था ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? 14/3। तो बच्चों ये थी हमारी 2014 के पेपर की डिस्कशन। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। यदि कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए इसको आप एक बार देख लेना। तब तक के लिए